राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। करो हरि नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी, ये वो घर है जो एक दिन छोड़ के जाना है। अवस्था ना रही, बना ले ओम का सुमिरन। तेरी करतूत का पर्चा सरे दरबार जाना है। करो हरि नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। ना हाथों से किया कुछ दान, ना पैरों से किया तीर्थ, ना जीव्या से किया सुमिरन, तेरा किस जगह ठिकाना है। करो हरि का नाम सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। ना जीव्या से किया है सुमिरन, ना जीव्या से किया है सुमिरन। जो रिश्तेदार हैं तेरे, उनसे तेरी हलफल है। उन्होंने घर की अग्नि पर जिस्म तेरा जलाया है। करो हरि का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी, ये वो घर है जो एक दिन छोड़ के जाना है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, हम आज की वीडियो में आपको कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी लोग कथा को पूर्ण प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथा है और कार्तिक मास महात्म्य की कथा है ये। साथ ही कार्तिक मास में सुनने जाने वाली कथाएं, पढ़ी जाने वाली कथाएं, गीत, भजन, भगवान के नाम का जप, इनमें से हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्ग पे चलकर ही हम अपने जीवन में पापों से मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक का महीना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में, पुराणों में इस माह को दामोदर माह के नाम से जाना जाता है। ये महीना भगवत प्राप्ति का संपूर्ण फल देने वाला महीना बताया गया है। जो भी व्यक्ति भगवान को भजना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है, उनके दर्शन चाहता है, उनके दर्शन करके उनकी कृपा पाना चाहता है, वो इस महीने में सब कुछ भूलकर अपने नित्य कर्मों के साथ साथ भगवान का सुमिरन करे, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से। साथ ही तुलसी की क्यारी में 1 लोटा जल और 1 दीप का दान अवश्य करें। इस माघ में आने वाले सभी त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एकादशी, प्रदोष का व्रत और पंच दीपोत्सव, जो कि दीपावली का समय होता है। 5 त्यौहार एक साथ होते हैं। करवा चौथ, होली अष्टमी। कहने का तात्पर्य है कि पूरा महीना त्योहारों से भरा है और कार्तिक की पूर्णिमा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही और उसके नेत्र लाल हो गए।
फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, अब जलंधर को तुम नहीं हरा सकोगे और ना ही तुम जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा आज हमने सुनी कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 11 की। अब हम यहाँ पर आपको नित्य नेम की कहानी सुनाते हैं। ये छोटी सी कहानी कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। एक गांव में 2 लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थीं। वह नियम से हर रोज़ नित्यनेम की कथा कहती थी। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। तो आज उसकी माँ ने कहा, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा। लेकिन उसकी जिद के आगे माँ की नहीं चली और उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई उसकी कहानी सुनता ही नहीं था, जिससे वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा कि चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो उसने अपनी पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई
और उसके बाद भोजन किया। अब रोज़ वह पड़ोसन को अपनी नित्यनेम की कहानी सुनाती। एक दिन उस लड़की की ननद ने कहा कि माँ, ये पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम कहते हैं तो ये भोजन नहीं करती। तब सास ने कहा, ठीक है, जब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपने पति से यह बात कही तो पति बोला कि उसकी सास अगर मना करे तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने से मना कर दिया। अब फिर से बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो उसने कहा, बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है, लेकिन भोजन नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम से थक जाती होगी, इसलिए तुम उससे काम मत कराया करो। काम ना करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सकते में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुलाकर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे सास कहने लगी देखकर, मैं चलूँ तेरे साथ बहू। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का ही समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो बहू बोली, तुम्हें तो मालिक का भोजन बनाना था। ननद ने जाने को कहा तो वह बोली कि तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं। अब पड़ोसन ने उससे कहा कि मैं चलूं, तब वह बोली कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई तो वह बोला कि तू बड़ी भाग्यशाली है, जो तू जीते जी स्वर्ग जा रही है। हे नित्यनेम बाबा, जैसे उन्हें मोक्ष मिले वैसे सभी को मोक्ष मिले, हमें भी मोक्ष मिले। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज आपको ये कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ये महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप लोग भगवान की भक्ति में रम जाएं और इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान के नाम का सुमिरन कर उनकी कथाओं को सुन अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो चलिए, आज की कथा में हम आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति पर आने वाले संकटों से उसे मुक्ति मिलती है। तो इसमें सबसे पहले तो विनियोग किया जाता है, किंतु हम आपको सुना रहे हैं तो हम उस तरह से विनियोग करने के लिए देखिए हाथ में जल लिया जाता है, उसके बाद विनियोग पढ़ते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, यदि आप करते हो तो हो सकता है आपको वैसे भी पता ही होगा, नहीं पता हो तो विनियोग किया जाता है। तब इसे प्रारंभ करते हैं। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदा सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलगम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पद मासन्नस्थं पीतं पाशोपसानं नवकमलदल स्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढ सीता मुखकमल विमलोचन नमनी रदाभं नानालंकार दीप्तं दधत् मुरुजटामण्डलं रामचंद्रं। राम रक्षा स्तोत्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूर्धनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमा
विर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञा पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवा पातु भालं दशरथात्मजा कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्रप्रिया श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वां विद्यानीति पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्धो दिव्यायुधा पातु भुजौ भग्नेशकारमुका करो सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिजाम्ब वदाश्रया सुग्रीवेशा कटि पातु सक्थिनी हनुमत प्रभु उरु रघुत्तमा पातु रक्षा कुल विनाशकृता जानुनी सेतकृत पातु जंगे दशमुखान्तका पादौ विभीषण शीदा पातु राम अखिलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षां या सुकृति पठेत् सा चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चरणश छद्मचारिणा नादृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् न रौचा लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगद्दैत्यैक मन्त्रेण राम नाम्नाभिर्षितं या कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्ध्या वज्रपञ्जर नामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिका आरामः कल्पवृक्षाणां विरामा सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामा श्रीमान् साना प्रभु तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्ततो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षा कुलनिहन्तारो त्रायतां नो रघुत्तमो आत्सज धनुषा विशुष्स्पृशा वक्ष याशुग निशङ्गशङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा भग्रतापति सदैव गच्छतां सन्नदा कवची खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च रामा पातु सलक्ष्मणा रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुतस्था पुरुषा पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमा वेदान्तवेद्यो यज्ञेशा प्राणपुरुषोत्तमा जानकी वल्लभा श्रीमान् प्रमे पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्विता अश्व मेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यर्न ते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंद राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि चंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्
आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनम भवबीजानामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्यं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरा राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज के शुभ दिन पर ये बहुत ही सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हमने सुना। यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद इस चैनल को भर भर के दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही सुंदर कथा और सुंदर पाठ के साथ जल्द दूसरे वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।